देश ही नहीं दुनिया भर के कई इलाकों में रामपुर की पहचान उस नवाबी शहर के रूप में होती है जिसे नवाबों ने बसाया था। यहाँ पर दाखिल होने के बाद कुछ इमारतों से इस बात की झलक साफ देखने को मिलती है कि ये एक ऐतिहासिक शहर है और नवाबों का शहर है। रज़ा लाइब्रेरी देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा देश भर में उत्तर प्रदेश का ये ज़िला रामपुर, जो अपने आप में मिसाली शहर के रूप में जाना और पहचाना जाता है, यही नहीं राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा अक्सर होती रहती है। यहाँ की कई राजनीतिक हस्तियाँ चुनाव हो या बिना चुनाव के ही चर्चा में रहती हैं और जिनका एक अलग पहचान मिली हुई है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। इस राजनीतिक पार्टी का झंडा रामपुर की महान राजनीतिक हस्तियों में से एक आजम खान, जो हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। फिलहाल वे एक के बाद एक सत्ता परिवर्तन के बाद हुए दर्ज मुकदमों में इस समय सीतापुर की जेल में बंद हैं। आजम खान का 45 साल का सियासी सफर रहा है, जिसमें वह लगभग 10 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं, जिनमें से एक लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद वो संसद तक पहुंचे थे, जबकि एक बार वो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। इसी कड़ी में अगला नाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का है। नकवी रामपुर को अपनी कर्मभूमि मानते हैं। इसके पीछे का कारण उनका वर्ष 1998 का वो लोकसभा का चुनाव है, जिसमें वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद संसद तक पहुंचे थे। उनकी आज भी स्थानीय भाजपाइयों में बड़ी पकड़ मानी जाती है। रामपुर के राजनीतिक गलियारों में नवाबों की और नवाब खानदान की भी चर्चा होती है। देश की राजनीति में भले ही कांग्रेस दूसरे पायदान पे हो और कांग्रेस का वजूद उत्तर प्रदेश में हाशिए पर हो, लेकिन नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाली पूर्व सांसद बेगम नूर बानो आज भी कांग्रेसियों के दिल में बसती हैं। दरअसल बेगम नूर बानो के पति पूर्व सांसद नवाब जुल्फकार अली खान उर्फ मिक्की मियां को आज भी रामपुर के लोग बेताज बादशाह के रूप में जानते हैं। नवाब जुल्फकार अली खान और बेगम नूर बानो के बेटे नावेद मियां उर्फ नवाब काजिम अली खान मंत्री रह चुके हैं और उनके पोते नवाबजादा हमजा मियां चुनाव लड़ चुके हैं और लोगों में अच्छी पकड़ रखते हैं। अगला नाम रामपुर को अपनी कर्मभूमि मानने वाली पूर्व सांसद जयप्रदा का आता है, जो पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं और अब भाजपा में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम क्यों रामपुर की उन चर्चित राजनीतिक हस्तियों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। आप इस बात का अंदाजा पूर्व सांसद जयप्रदा के इस बयान से लगा सकते हैं, जो उन्होंने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी होने के बाद कोर्ट से निकलने के दौरान दिया है। जयप्रदा के इस बयान के क्या सियासी मायने हैं, इस बात की चर्चा हम आगे खबर में करते हुए नजर आएंगे। तब तक सुनिए आप जयप्रदा का वो बयान जिसने रामपुर के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये वायरल किया है, ये फेक वीडियो बनाकर, ये माननीय अदालत उन्होंने अच्छी तरह उन्होंने समझा और मैंने ऐसा कोई भी वीडियो में कोई एविडेंसेस नहीं पाया गया, इसलिए मुझे बरी कर दिया। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन केस के वजह से मुझे इस बार चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं हो पाया। रामपुर भाजपा नेत्री जयप्रदा के इस बयान ने जहां कई को सदमे में डाल दिया है, तो वहीं इस बयान की लगभग हर स्तर पर चर्चा हो रही है। क्या जयप्रदा को हाईकमान की ओर से कोई सिग्नल मिल चुका है, जिसकी तैयारी में वो यहाँ पर जुटने का प्रयास करती नजर आ रही हैं? और सवाल इस बात का भी उठता है कि अगर उनको यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है तो पूर्व पार्टी सांसद घनश्याम सिंह लोधी का क्या होगा
जबकि जातिगत आंकड़े के हिसाब से घनश्याम सिंह लोधी की बिरादरी का रामपुर के अंदर खासा वोट नजर आता है। पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी की हार इतनी बुरी भी नहीं है जितनी बुरी तरीके से सांसद जयप्रदा आजम खान से चुनाव हारी थी। वो 1,10,000 वोट के भारी अंतर से आजम खान से शिकस्त खा चुकी हैं। वहीं वो पहली बार वर्ष 2004 में जब समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी तो उस समय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का उनको भरपूर साथ मिला था और जिसके बाद उनको जीत हासिल हुई थी और उन्होंने संसद का वो सफर तय किया था जिसकी उम्मीद उनकी पार्टी ने उनसे लगाई थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं तो क्या ये मान के चला जा सकता है कि वो पूरी तरह से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। वहीं सवाल इस बात का भी खड़ा होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में नहीं उतारा तो क्या वे अपना ठिकाना बदल सकती हैं, अटकलें लगाई जा सकती हैं, क्या वे समाजवादी पार्टी में घर वापसी करती नजर आ रही हैं या फिर पार्टी हाईकमान के निर्देश पर रामपुर से भाजपा के टिकट पर ही अगले प्रत्याशी होंगी। अगर वो भाजपा की प्रत्याशी होंगी तो वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी और पूर्व सांसद घनश्याम सिंह लोधी का भविष्य क्या होगा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की हाईकमान की ओर से अगर उनको इशारा मिला है तो उस बात का क्या होगा जिसके खातिर आजम खान ने उनकी मुखालफत की थी और जिसका खमियाजा खुद आजम खान पार्टी से निष्कासित होने के बाद भुगतना पड़ा था। इसी तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहा तो पूर्व सांसद बेगम नूर बानो कौन सी राह चुनेंगी, ये जरूर सवाल खड़ा हो चुका है। जयप्रदा के रामपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान का सवाल खड़ा है। हालांकि ये बात अलग है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वो किस पार्टी का दामन थामेंगी और किस पार्टी से चुनाव मैदान में उतरेंगी। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।